हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेल्टा एक्सचेंज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट वीक क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स के लिए कैसा रहा, पर्टिकुलरली किस तरीके से इथेरियम ने लास्ट वीक में बिटकॉइन को आउट परफॉर्म किया और भी कई सारी मेजर न्यूज अपडेट्स के साथ। लेट्स स्टार्ट विद बिटकॉइन एंड इथेरियम बिकॉज मेनली लोगों की नजर इन्हीं दो कॉइन्स पे सबसे ज्यादा रहती है। लास्ट वीक बिटकॉइन के लिए इतना कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। काफी टाइम बाद बिटकॉइन में एक वीकली नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, जहां पर वीकली हाई बिटकॉइन का $99,660 का था और वीकली लो $90,878 का था। ये डेल्टा बिटकॉइन फ्यूचर्स का वीकली चार्ट क्लियरली शो कर रहा है कि 4 वीक्स के बाद पहली बार एक बिटकॉइन में जो अपवर्ड मोमेंटम चल रहा था ऑलमोस्ट एक महीने से, वो एक हॉल्ट पे आया है। इस चार्ट को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 5 नवंबर से ये अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, जो कि इलेक्शंस का टाइम था यूएस में। 12 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक मार्केट में एक रेंज बना और उसके बाद वापस से ब्रेकआउट हुआ और 22 नवंबर को एक ऑल टाइम हाई हिट हुआ 99,700 के करीब, जो कि अपने $1 लाख के माइलस्टोन के बहुत ही ज्यादा पास था। वहीं से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है इस वीक में। अगर हम चार्ट्स को ध्यान से एनालाइज करें तो हमें दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे बायर्स जो है प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेलर्स भी टफ कंपटीशन दे रहे थे, इसीलिए यहाँ पर एक मार्केट में रेंज बनी। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पहले मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रहा था और फिर वहां से ब्रेक होकर जब मोमेंटम आया तो उसके बाद अभी देखो अगेन उसी लेवल से एक मार्केट ने सपोर्ट लिया और वापस से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो पहले एक रेजिस्टेंस की तरफ काम कर रहा था, अब मार्केट में वो एक नए सपोर्ट की तरह काम करा एंड ये क्लियरली विजिबल है हमारे डेली चार्ट्स पे। यहाँ पर हम सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे जो पहले इस लेवल के लिए रेजिस्टेंस थी, लेकिन अब आगे आने वाले के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगी। साथ ही $1 लाख एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है और उसी लेवल से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर $1 लाख के लेवल पर भी ड्रॉ कर देंगे, इमीडिएट मार्केट की एक रेंज समझ आ जाएगी। ऑन कॉन्ट्रास्ट इथेरियम ने क्लियरली इस वीक बिटकॉइन को आउट परफॉर्म किया है। इथेरियम में 6.62% का अपवर्ड गेन था इस वीकली हाई $3688 का था और वीकली लो $3261 का। अगर इथेरियम के डेली चार्ट्स को एनालाइज करें तो यहाँ पे क्लियरली 27 नवंबर को एक काफी बड़ी बुलिश कैंडल बनी है। इस बुलिश कैंडल के पीछे का रैशनल ये है कि जब इथेरियम भी 5 नवंबर के बाद से एक अपवर्ड मोमेंटम कर रहा था तो इस पर्टिकुलर प्राइस लेवल से एक रिजेक्शन आया था और ये लेवल एक रेजिस्टेंस जोन की तरह फिर काम करने लग गया था। उसके बाद जब यहाँ पर काफी टाइम स्पेंड किया और मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन को बार बार टैप किया तो वहां से एक ब्रेकआउट आया है और अब ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन जो है आगे आने वाले प्राइस लेवल्स के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। हम सबको पता है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस क्रिप्टो करेंसी मार्केट में सबसे ज्यादा है, तो जब ये बुल रन आता है तो सबसे पहले बिटकॉइन में प्राइस मूवमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद जो सेकंड सबसे ज्यादा फेमस क्रिप्टो करेंसी है वो है इथेरियम, और अभी ये काफी टाइम बाद फर्स्ट वीक था जहां पे इथेरियम ने बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करा है। अगर बिटकॉइन की रैली कंटिन्यू रहती है तो ऐसे कई सारे वीक्स आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे इथेरियम जो है बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर सकता है। अगर हम वीकली चार्ट्स में देखें तो 2024 का जो लोकल हाई है इथेरियम का वो है 4096, यानी कि 4100 के आस, जो कि सिर्फ $500 ही दूर है करंट इथेरियम के प्राइस से। इथेरियम फिलहाल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर ये सपोर्ट लेवल मेंटेन नहीं भी होता तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है 3000 के लेवल पे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से एक हेल्दी रिट्रेसमेंट तो फॉर श्योर आ ही सकती है। इंट्राडे स्ट्रैडल प्रीमियम्स फिलहाल बिटकॉइन के लिए 2470 के करीब मिल रहे हैं और इथेरियम के लिए $110 के करीब है। अगर आपको नहीं पता कि स्ट्रैडल क्या होता है तो अगर आपको ये नहीं पता कि स्ट्रैडल प्रीमियम क्या होते हैं तो अगर मैं एटीएम की कॉल का प्रीमियम और एटीएम की लेवल की पुट का प्रीमियम ऐड कर दूं तो वो एक स्ट्रैडल का प्रीमियम हो जाता है। इससे यूजुअली ट्रेडर्स आइडिया लगाते हैं कि इंट्राडे में मार्केट की मूवमेंट कितनी रह सकती है पर्टिकुलर इंडेक्स में। अगर वीकली स्ट्रैडल प्रीमियम्स देखें तो लास्ट वीक बिटकॉइन में स्ट्रैडल प्रीमियम्स बहुत ज्यादा हाई थे बिकॉज ऐसा सबको लग रहा था, ऐसी एंटिसिपेशन थी मार्केट में कि इसी वीक में बिटकॉइन $1 लाख का मार्क टच कर लेगा और उस लेवल पे काफी ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी। लेकिन इससे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आने की वजह से रियलाइज वॉलेटिलिटी भी मार्केट में थोड़ा कम है और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी कम है, जिसकी वजह से अभी आने वाले वीक में जो है वो प्रीमियम्स काफी रिड्यूस हो गए हैं, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है प्रीमियम्स।
लेकिन अगर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में अभी भी सिमिलर प्रीमियम्स आपको 1 वीक फार की एक्सपायरी के लिए मिल रहे हैं फॉर स्ट्रैडल। जैसे कि हमने देखा कि इथेरियम भी लास्ट वीक में पॉजिटिव था, इसी तरह जो हमारे बाकी ऑल्ट कॉइन्स थे उसमें कुछ टॉप कॉइन्स थे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे हैं लास्ट वीक में। फर्स्ट है एल्गो यूएसडी जिसने अराउंड 50% का अपसाइड ग्रोथ देखा है। नेक्स्ट है एफटीएम यूएसडी जिसमें 41% के अराउंड मूवमेंट आया है। नेक्स्ट है डब्ल्यूएल यूएसडी जिसमें 32% के करीब मूवमेंट आया है अपसाइड। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 3.3 ट्रिलियन है एंड बिटकॉइन का डोमिनेंस फिलहाल 57% है। ये बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली हमें लास्ट वीक में बिटकॉइन की डोमिनेंस में एक फॉल देखने को मिला है। ऐसा तब होता है जब बिटकॉइन से ऑल्ट कॉइन की तरफ लोगों का इंटरेस्ट शिफ्ट होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि बिटकॉइन ने इस वीक में करेक्शन देखा, तो ये यूजुअली एक हेल्दी करेक्शन मानी जाएगी। मार्केट कभी भी एक वन शॉट ऊपर नहीं जाता, अगर वो जाता है तो वो सस्टेनेबल भी नहीं होता। तो अगर ये कंसोलिडेशन रेंज बनाकर ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट टाइम के लिए उसको एक सपोर्ट एरिया जरूर मिल जाएगा। इस वीक में रिटर्न्स में तो इथेरियम ने आउट परफॉर्म करा ही है बीटीसी को, लेकिन इस वीक के इथेरियम का ओआई का इंक्रीज भी काफी ज्यादा था। ओआई का इंक्रीज बेसिकली इंक्रीज्ड मार्केट एक्टिविटी को बताता है डेरिवेटिव सेगमेंट में। बढ़े हुए इथेरियम की ओआई का मतलब ये है कि इस वीक इथेरियम के जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे थे। हम इस ग्राफ में क्लियर पीक देख पा रहे हैं कि इथेरियम में ट्रेडिंग एक्टिविटी में एक सर्ज जरूर आया है, वहीं बिटकॉइन में ट्रेडिंग एक्टिविटी में थोड़ा सा हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये हमें ओआई से क्लियरली इंडिकेट हो रहा है। और वही सेम स्टोरी हमें बिटकॉइन के ईटीएफ्स में भी देखने को मिली। लास्ट कुछ वीक से जो इनफ्लोज बिटकॉइन ईटीएफ्स में हो रहे थे वो काफी ज्यादा मेजर थे, लेकिन लास्ट वीक में आउटफ्लोज देखने को मिले और कुछ भी ज्यादा सिग्निफिकेंट इनफ्लोज देखने को नहीं मिले बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ में। ये अगर स्पॉट इथेरियम ईटीएफ्स की बात करें तो लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा खासा इनफ्लो देखने को मिला है जो कि अराउंड 225 मिलियन इनफ्लोज है। क्यूसीपी कैपिटल के एनालिस्ट का ये भी कहना है कि इंस्टीट्यूशंस या फिर रिटेलर्स ने अपने फ्लोज फंड्स के फ्लोज को बिटकॉइन से शिफ्ट करके इथेरियम और बाकी कॉइन्स में डालना स्टार्ट कर दिया है, जो कि यूजुअली सेकंड फेज ऑफ बुल रन में होता है। तो ओवरऑल लास्ट वीक के न्यूज अपडेट से और टेक्निकल एनालिस्ट से हमें यही पता चला है कि इथेरियम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। लेट्स एनालाइज अपकमिंग वीक के लिए बिटकॉइन के ओपन इंटरेस्ट। जैसे कि ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है कि स्पॉट के अराउंड कोई सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट नहीं देखने को मिल रहा है, काफी एक्सट्रीम्स में ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम पुट की बात करें तो पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट 79,000 या फिर 80,000 पर कुछ मेजर ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। वहीं पे कॉल साइड में भी 1 लाख के ऊपर ही जाकर कुछ ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जो कि इस वीक में बिटकॉइन को काफी ज्यादा मूवमेंट करने का जोन दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट डेटा से तो यही कंक्लूड हो पा रहा है कि ये वीक काफी वॉलेटाइल रह सकता है। अगर इथेरियम के लिए देखें तो पीसीआर रेशियो 0.8 है जो कि 1 से थोड़ी सी ही कम है, जो कि एक स्लाइटली बियरिश पिक्चर दे रही है एक 1 वीक के टाइम पीरियड के लिए। हम देख सकते हैं कि 4000 की स्ट्राइक पर एक मेजर ओआई है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, लेकिन अगर उससे पहले देखें तो कोई भी सिग्निफिकेंट ओआई नहीं है। तो अगर आप इथेरियम में ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपना नेक्स्ट टारगेट 4000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वहां से एक लाइक बैरियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उसके बाद भी एक मेजर ओआई है। वेयर एज अगर पुट साइड में देखें तो 33,550 के लेवल पर हमें पहला ओआई देखने को मिल रहा है। ये वही लेवल है जहां पर अभी इमीडिएट सपोर्ट बनाया था उसने। ओवरऑल एनालिसिस ये कहता है कि डाउन साइड पर आपके पास कुछ सपोर्ट लेवल्स हैं जहां पे ओआई है, मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स हैं, लेकिन कॉल में अगर आगे देखें तो सिग्निफिकेंट ओआईज नहीं है, 4000 के लेवल पर ही ओआईज हैं। तो हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसी रेंज में मूव करने के लिए, या फिर एक इमीडिएट टारगेट अराउंड 4000 तक का भी हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।